નમસ્કાર, ન્યૂઝ બુલેટિનમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું પંકજ શર્મા। શરૂઆત મહત્વપૂર્ણ ખબરથી। દેશમાં એક મોટા આતંકી ષડયંત્રનો પર્દાફાશ થઈ ગયો છે। હરિયાણામાં 360 કિલો એમોનિયમ નાઇટ્રેટ મળી આવ્યું છે। તબીબના રૂમમાંથી રાઇફલ પણ જપ્ત કરવામાં આવી છે। જમ્મુ કાશ્મીર પોલીસે ફરીદાબાદમાં મોટી કાર્યવાહી કરી। આદિલ રાથર્સના ખુલાસા બાદ પોલીસે આ કાર્યવાહી કરી છે। પોલીસે અત્યાર સુધીમાં 2 ડોક્ટરોની ધરપકડ કરી લીધી છે અને આ મામલામાં હજુ પણ કેટલાક વધુ ખુલાસા થઈ શકે છે, વધુ કેટલાક નેટવર્કનો પર્દાફાશ થઈ શકે છે। હરિયાણામાં 360 કિલો એમોનિયમ નાઇટ્રેટ જપ્ત કરવામાં આવ્યું છે। આદિલ રાથર્સના ખુલાસા બાદ પોલીસે આ કાર્યવાહી કરી હતી। અત્યાર સુધીમાં 2 ડોક્ટરો પકડાયા છે, વધુ કેટલાકની પણ હજુ ધરપકડ થઈ શકે છે, કારણ કે આ એક મોટું આતંકી ષડયંત્ર રચવા માટેનું નેટવર્ક હતું, જેમાંથી આ 2 ડોક્ટરો છે એ જે જગ્યાએ રોકાયા હતા ત્યાંથી તેઓ એક યોજના બનાવી રહ્યા હતા। હરિયાણામાં 360 કિલો એમોનિયમ નાઇટ્રેટ મળ્યું છે। તબીબના રૂમમાંથી એક રાઇફલ પણ જપ્ત કરાઈ છે। જમ્મુ કાશ્મીર પોલીસે ફરીદાબાદમાં આ મોટી કાર્યવાહી કરી છે। એક આદિલ રાથર્સ નામનો જે વ્યક્તિ છે તેની પૂછપરછમાં જે ખુલાસો થયો ત્યારબાદ પોલીસે અહીંયા કાર્યવાહી કરી અને તપાસ કરી હતી। પોલીસે અત્યાર સુધીમાં 2 ડોક્ટરોની ધરપકડ કરી છે। વધુ માહિતી મેળવીએ संवाददाता जम्मू कश्मीर थी कोमल सिंह हमारी साथ जुड़ा है। कोमल, जिस तरह से ये आतंकी नेटवर्क में जो 2 डॉक्टर पकड़े गए हैं उनके पास क्या ज्यादा जानकारी मिल पाई है? ये कौन थे और क्या करना चाहते थे? देखिए पंकज, अभी तक की जो रिपोर्ट्स के अनुसार जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है, ये आदिल, जो डॉक्टर आदिल है, ये अनंतनाग का रहने वाला था और लंबे समय से ये फरीदाबाद में रह रहे थे। और सबसे बड़ी अहम जानकारी ये मिली है कि जहां पर फरीदाबाद में ये रह रहे थे वो सरकारी अस्पताल का एक हॉस्टल रूम था और इन्होंने किराए पर एक घर लिया था, जहां पर खासकर इसने मालिक मकान को कहा था कि मैं वहां पर रहने नहीं आऊंगा, मेरा सिर्फ यहाँ पर सामान रहेगा, क्योंकि मैं सरकारी हॉस्टल में रहूंगा जो कि अस्पताल के द्वारा दिया जाता है। एक और डॉक्टर इनमें शामिल है, लेकिन अभी पुलिस से ये जानकारी नहीं मिली है कि जो दूसरा डॉक्टर है वो अनंतनाग का ही रहने वाला है या फिर फरीदाबाद का रहने वाला। लेकिन 7 लोग अहम इसमें शामिल हैं जो इस पूरी घटना को अंजाम देने वाले थे। लेकिन अभी ये भी जांच का विषय है कि आदिल इस जखीरे को, जो AK-47 थी, जो कारतूस बरामद हुए हैं और जो RDX केमिकल जो मिला है 360 किलो का, तो ये अब सारी चीजें इसने कहाँ ले जानी थी? क्या ये कश्मीर से ही लेकर आया था या फिर किसी और ने मुहैया कराई है फरीदाबाद में और इसको कश्मीर में लाना था? क्या जम्मू कश्मीर में किसी बड़ी हमले को अंजाम देना था? कोई बड़ा मंसूबा था इसका? देखिए, OGW की संख्या तो लगातार बढ़ती जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही पंकज हमने देखा है कि पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला चुका है, हाफिज सईद बौखला चुका है और इन सब के मंसूबे थे कि जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं उनको बरगलाना है, जो कि 1990 से ही ऐसा काम करते आ रहे हैं। लेकिन अब चूंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बड़ा बदला जो है वो पहलगाम हमले का लिया था और उसके काफी कैंपस डिस्ट्रॉय हुए थे पाकिस्तान पे। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की धज्जियां जो है वो भारत ने हटाई थी। तो ये बौखलाहट देखने को मिल रही है कि अब वो RDX के जरिए कारतूस और AK-47 डॉक्टर्स को प्रोवाइड करा रहे हैं, वो डॉक्टर्स के कांटेक्ट में है। ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत अहम ये जानकारी है कि क्या डॉक्टर आदिल पाकिस्तान में संपर्क में था? जी हाँ, डॉक्टर आदिल की बड़ी खबर आ रही है कि वो पाकिस्तान में कुछ लोगों के साथ संपर्क में था। लेकिन अब ये जांच का विषय है कि वो हथियार कहां से आए। वो 360 kg केमिकल जो हरियाणा पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि RDX नहीं है, वो RDX केमिकल पाउडर है जिससे कई लोगों की जान जा सकती थी। तो कितने लोगों का नुकसान हो सकता था, कहां पे ये नुकसान करना था? हालांकि हरियाणा पुलिस की और जम्मू कश्मीर पुलिस की ये बड़ी कामयाबी है कि इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। डॉक्टर आदिल से पूछताछ भी हो रही है, उसको जम्मू भी लाया जाएगा अनंतनाग में और वहां की पुलिस भी पूछताछ करेगी। अनंतनाग के जो SSP हैं वो लगातार हरियाणा पुलिस के संपर्क में हैं और कितने लोग इसमें शामिल है, क्योंकि अभी तक कश्मीर में 20 लोगों को डिटेन किया है, जिनमें खास 7 लोग हैं जो इसके साथ शामिल है। एक बड़ी घटना को अंजाम देना था पंकज इस आदिल ने, लेकिन अंजाम कहां देना था ये जांच का विषय, क्योंकि पूछताछ होगी और ये खुद उगलेगा कि मुझे जम्मू कश्मीर में कहीं पे इतना बड़ा नुकसान करना था, कहीं बड़ी मंसूबे को अंजाम देना था, या फिर दिल्ली तक, जो कि अभी भी जो जम्मू कश्मीर के पूर्व DG हैं उन्होंने ये बयान दिया है कि अक्सर ऐसा होता था कि हथियारों का जखीरा जब दिल्ली पंजाब में पाया जाता था तो सेबों के ट्रक में जाता था। अब आदिल अगर यहां से लेकर गया है तो वो किस में लेकर गया है? क्या किसी सेब के ट्रक में या किसी आम गाड़ी में वो लेकर यहां से गया है, या फिर उसको पहुंचाया गया है वहां पर और उसने
फरीदाबाद में या हरियाणा में किसी बड़ी साजिश को अंजाम देना था। और कौन लोग उसके साथ मिले हैं, क्या फरीदाबाद के स्थानीय लोग उनसे मिले हैं? क्योंकि जिस तरीके से मालिक मकान से पता चला है कि आदिल ने जो घर लिया था किराए पे, उसमें वो एक रात भी नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो रहता अस्पताल में था। और वहां पर क्या हथियारों का जखीरा, क्योंकि पुलिस के मुताबिक, हरियाणा पुलिस के मुताबिक हथियारों का जखीरा वहां से पकड़ा गया है। तो अब ये समझने की बात है पंकज की इतनी बड़ी वारदात को डॉक्टर आदिल ने अंजाम देना था। अभी कुछ ही घंटों में ये भी सामने आ जाएगा कि ये इतना बड़ा आरडीएक्स केमिकल कहां लेकर जाना था, कहां इसका विस्फोट, कहां इस्तेमाल होना था, किसको नुकसान पहुंचाना था। क्योंकि हमेशा से ही हमने देखा है कि अब पाकिस्तान हर संभव कोशिश कर रहा है कि जितने भी भारत के साथ लगते बॉर्डर हैं वहां पर भारत को नुकसान पहुंचाना है, ये उन्होंने तय कर लिया है। लेकिन अब इसको विफल तो भले ही हरियाणा पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने बनाया है, लेकिन ये बहुत बड़ी साजिश के तहत हुआ है। इन सब चीजों पे पर्दाफाश जल्दी होगा। जी पंकज। जी, इसका मतलब ये है कोमल कि डॉक्टर आदिल की पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। और साथ में दूसरी बात यह है कि अब क्या आगे की जो जांच होगी वो क्या यूएपीए के तहत होगी? बिल्कुल, देखिए जब भी किसी आतंकी गतिविधियों के साथ जुड़ा हुआ शख्स जो होता है, यूएपी के तहत उसकी जांच होती है, इंटेरोगेट किया जाता है, पूछताछ होती है, कॉल डिटेल्स खंगाली जाती है, रिश्तेदारों से पूछताछ होती है, घर परिवार से पूछताछ होती है, और जहां जहां वो रह चुका होता है वहां सब जगह खंगाला जाता है। पुलिस वहां पर मौके स्थल पर पहुंचती है। और ये भी अभी इनपुट मिला है कि आदिल का कोई कनेक्शन जम्मू शहर में तो नहीं है, कोई जम्मू शहर में उसने घर तो नहीं बनाया, क्योंकि अक्सर जो कश्मीर के लोग हैं उनका एक घर जम्मू में भी होता है। तो क्या आदिल अगर अनंतनाग का रहने वाला है तो जम्मू में भी किसी के साथ संपर्क में था? चूंकि मेरी मौजूदगी समय जम्मू में है तो ये बहुत अहम हो जाता है कि जम्मू में भी क्या आदिल के कनेक्शन थे। क्या कोई भी गाड़ी जब दिल्ली जाती है या अगर कश्मीर से कुछ आरडीएक्स या इस तरह के कारतूस फरीदाबाद में पहुंचे हैं तो वह जम्मू होके ही गाड़ी जाएगी, वो कश्मीर से डायरेक्ट दिल्ली कोई गाड़ी नहीं पहुंचती है। तो पहले वो जम्मू एंटर करते हैं, फिर पंजाब एंटर करते हैं, फिर वो हरियाणा और फिर वो दिल्ली पहुंचते हैं। तो जाहिर सी बात है कि क्या जम्मू से उसने किसी के संपर्क में तो नहीं रहा, जम्मू से किसी की मदद उसको मिली क्या, कौन सी गाड़ी में? अगर कश्मीर से ही आरडीएक्स गया है, कश्मीर से ही ये केमिकल्स पहुंचा है फरीदाबाद तक, तो फिर वो कैसे पहुंचा? यह बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और अब जब ये इस तरह की बरामदी हुई है और कुछ देर बाद फरीदाबाद पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसी पर करने वाली है, तो बहुत सारी चीजों का खुलासा कुछ समय में हो जाएगा पंकज। ये बहुत बड़ी साजिश के तहत इतना बड़ा केमिकल, आपने देखा होगा, याद होगा पुलवामा अटैक में भी इसी तरह का केमिकल पाया गया था। उसके बाद वो कार जो थी बस से टकराई और हमारे 40 जवान जो थे वो वीरगति को प्राप्त हुए, शहीद हो गए। तो ये कितना बड़ा नुकसान करना था, किस तरीके से इस घटना को अंजाम देना था? क्या फरीदाबाद दिल्ली जैसी जगहों पर करना था या फिर वापिस जम्मू कश्मीर के लिए कोई साजिश थी? क्योंकि अभी यही तय नहीं हो पाया, यही बात सामने नहीं आ पाई है कि कश्मीर से ये सब चीजें फरीदाबाद पहुंचती थी या फिर फरीदाबाद से ये केमिकल और कारतूस AK-47 जम्मू कश्मीर में आने थे। जी कोमल, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो हाल तो अनेक खुलासाओ થઈ શકે છે પૂછપરછમાં। હવે જોવાનું છે કે પોલીસ પોતાની પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં શું માહિતી આપે છે। અમદાવાદથી એક મહત્વપૂર્ણ ખબર, એટીએસે ઝડપેલા આતંકીઓ મામલે હવે તપાસ તેજ થઈ છે। લખનઉ, દિલ્હી અને અમદાવાદમાં આતંકીઓએ રેકી કરી હતી। હુમલાને અંજામ આપવા ત્રણેય આતંકીઓએ રેકી કરી। લખનઉમાં આરએસએસ ઓફિસમાં રેકી કર્યાની પણ કબૂલાત કરી છે, તો અમદાવાદમાં ભીડભાડવાળી જગ્યાની પણ રેકી કરી હતી। રાઇઝિન ઝેરનો ઉપયોગ ક્યાં કરવાના હતા આ અંગેની પણ તપાસ શરૂ થઈ ગઈ છે। એટીએસની એક ટીમ યુપી અને હૈદરાબાદ તપાસ માટે જઈ રહી છે। હૈદરાબાદમાં અન્ય આતંકીઓ સામે પણ ખુલાસો થઈ શકે છે। આતંકીઓનો ખુલાસો છે કારણ કે હૈદરાબાદમાં કેટલાક આતંકીઓ હોઈ શકે છે। મોબાઈલ અને લેપટોપમાંથી ષડયંત્રની વિગતો આવી શકે છે સામે। સોશિયલ મીડિયા ગ્રુપની તપાસ માટે એફએસએલની પણ મદદ લેવામાં આવી રહી છે। વધુ માહિતી મેળવીએ, સંવાદદાતા મૌલિક ધામેચા મારી સાથે જોડાયા છે। મૌલિક, અમદાવાદમાં જે ત્રણેય આતંકીઓએ રેકી કરી હતી, આતંકીઓ કયા આતંકી સંગઠન સાથે સંકળાયેલા હોઈ શકે છે અને તેમની મૂળ યોજના શું હતી? પંકજ, જે રીતે પ્રાથમિક વિગતો મળી રહી છે તે પ્રમાણે આ ત્રણેય આતંકવાદી હુમલોના ઈરાદે આવેલા શખ્સો જે છે તે અદાલત પાસેથી પકડાયા છે। હાલ તેઓ 17 નવેમ્બર સુધી એટલે કે 10 દિવસના રિમાન્ડ ઉપર છે, પરંતુ આ રિમાન્ડ દરમિયાન અનેક નવા મોટા ખુલાસાઓ જે છે તે સામે આવી શકે છે। પ્રાથમિક જે રીતે ગુજરાત એટીએસની ટીમ અલગ અલગ દિશામાં તપાસ કરી રહી છે તે જોતાં એટલું સામે આવ્યું છે કે જે તેમના મોબાઈલ
અને લેપટોપ જે કબજે કર્યા હતા તેમાં કેટલીક શંકાસ્પદ ગતિવિધિઓ જે છે તે નજર સામે આવી છે અને તેની સામે અલગ અલગ ટીમો ગુજરાત ATSની ટીમે બનાવી અને એક ટીમ જે છે તે યુપી અને અમદાવાદમાં છે, હરિયાણા છે, આ બધી જગ્યાએ અલગ અલગ જગ્યાએ તપાસ માટે મોકલી આપેલ છે. માનવામાં આવી રહ્યું છે કે હૈદરાબાદ પણ તેમના આતંકી સંગઠનના આકાઓ જે છે તેમની સાથે ક્યાંક ને ક્યાંક કનેક્ટેડ હોઈ શકે છે અને તે બાબતે તપાસ કરવા માટેની ટીમ જે છે તે રવાના કરવામાં આવી છે. બીજી તરફ વાત કરીએ તો FSLના પુરાવા માટે તેમના મોબાઈલ અને લેપટોપ જે છે તે પણ કબજે લેવામાં આવે છે. તેમાંથી પણ કેટલીક શંકાસ્પદ હિલચાલ જે છે તે નજર આવી શકે છે. એટલે આવનારા દિવસોમાં કેટલાક મહત્ત્વના ઘટસ્ફોટ જે છે તે ચોક્કસથી થઈ શકે છે. પરંતુ અત્યારે હાલ જે રીતે પૂછપરછમાં સામે આવ્યું છે કે લખનૌમાં RSSની જે ઓફિસ છે ત્યાં આગળ આ આતંકીઓએ રેકી કરી હતી. સાથે સાથે અમદાવાદમાં પણ અનેક ભીડભાડવાળી જગ્યાઓ જે છે કે જ્યાં તેઓ લોકોને અફેક્ટેડ કરી શકે તેવી જગ્યાએ લોકો રેકી કરી ચૂક્યા હતા. તેમનો માસ્ટર પ્લાન શું હતો, તેમનો આકા કોણ હતો, આ તમામ બાબતે હવે પૂછપરછ કરવા માટે રિમાન્ડની જે જરૂરિયાત હતી તે રિમાન્ડ મળી ચૂક્યા છે. એટલે હવે દિશા સાથે એ ગુજરાત ATSની અલગ અલગ ટીમો જે છે તે તપાસ કરી રહી છે. કે અમૌલિક, જે ટીમ અહીંયાથી હૈદરાબાદ તપાસ અર્થે રવાના થઈ છે, આ કયા પ્રકારની તપાસ થશે? શું હૈદરાબાદમાં પણ આતંકી નેટવર્ક હોઈ શકે છે? કોઈ સદસ્ય ત્યાં છુપાયો હોઈ શકે છે? જે રીતે માત્ર 3 વ્યક્તિઓ પકડાયા છે તેમની જોતા એવું લાગે છે કે માત્ર 3 વ્યક્તિઓ જે છે તે પોતાના મનસૂબા પૂરા પાડવા માટે નાની ઉંમરના છે. એટલે અહીંયા ફિદાઈની પ્રવૃત્તિ કરવા માટે ચોક્કસથી આવ્યા હોઈ શકે છે. પરંતુ તેમના આકા અને અન્ય જે વ્યક્તિઓ તેમની સાથે સંડોવાયેલા હતા તે કઈ કઈ જગ્યાએ સંડોવાયેલા છે તેની વાત નકારી ન શકાય. અને તેના જ માટે હૈદરાબાદ સહિતની અનેક જગ્યાએ ટીમો જે છે તે રવાના કરવામાં આવી છે અને તેમાં કેટલાક લોકોની જે શંકાસ્પદ હિલચાલ જે છે તે નજરે પડતા તેમની પર ધરપકડ કરવાની દિશામાં અત્યારે ગુજરાત ATS કામગીરી કરી રહી છે. જી મૌલિક, આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા માટે. તો ATSની એક ટીમ યુપી અને હૈદરાબાદ તપાસ માટે રવાના કરવામાં આવી છે. ATSએ ઝડપેલા આતંકીઓ મામલે હવે તપાસનો ધમધમાટ તેજ થયો છે. લખનૌ, દિલ્હી અને અમદાવાદમાં આતંકીઓએ રેકી કરી હતી. ચીનમાં MBBS કરેલા સહિત 3 આતંકીઓ ગુજરાતમાં કરવાના હતા કેમિકલ હુમલો. ATSએ કર્યા મોટા ખુલાસા. આતંકી હુમલાના ષડયંત્રનો થયો પર્દાફાશ. ગુજરાત કે દેશના કોઈ ભાગમાં મોટો આતંકવાદી હુમલો કરવાની તૈયારીમાં રહેલા ISISના 3 આતંકીઓને ગુજરાત ATSએ ગાંધીનગર અને બનાસકાંઠા જિલ્લામાંથી ઝડપી પાડ્યા. આતંકીઓએ કેમિકલ હુમલાનો પ્લાન બનાવ્યો હોવાનો ઘટસ્ફોટ થયો. 3 આતંકીઓમાંથી 2 યુપીના અને હૈદરાબાદનો હોવાનું સામે આવ્યું. માહિતીના આધારે ATSએ સૌથી પહેલા એક આતંકીને અડાલજ પાસેથી અને બીજાને બનાસકાંઠાથી ઝડપી પાડ્યા. આ લોકો સોશિયલ મીડિયાથી ISKBની વિચારધારા સાથે જોડાયેલા અને રેડિકલ હોવાનું સામે આવ્યું. ટેલિગ્રામ ગ્રુપમાં અબુ ખદીજા નામના એક વ્યક્તિની સૂચનાથી આ કરી રહ્યા છે, જે પાકિસ્તાન અથવા અફઘાનિસ્તાનમાં હોઈ શકે તેવી શંકા છે. હથિયાર પણ ડ્રોન મારફતે આમિર ભારતમાં મોકલતો હોય તેવું તપાસમાં સામે આવ્યું છે. આતંકીઓએ દિલ્હી, લખનૌ અને અમદાવાદમાં રેકી પણ કરી અનેક મોટી ઘટનાને અંજામ આપવાની ફિરાકમાં હતા. ડોક્ટર અહેમદ મહુદ્દીન સૈયદ મૂળ હૈદરાબાદનો રહેવાસી છે અને ગુજરાત તે હથિયાર કલેક્ટ કરવા આવ્યો હતો. આઝાદ સુલેમાન શેખ અને મોહમ્મદ સુહેલ નામના યુપીના આતંકીઓએ રાજસ્થાનના હનુમાનગઢીથી હથિયારો મેળવીને ગાંધીનગરના કલોલ નજીક કબ્રસ્તાનમાં છોડી દીધા હતા, જે ડોક્ટર અહેમદ સૈયદે કલેક્ટ કરવાના હતા. જો કે હથિયારો લઈ પરત હૈદરાબાદ જાય તે પહેલા જ ATSએ તેને દબોચી લીધો. 3 આતંકીઓ પાસેથી 4 વિદેશી બનાવટની પિસ્તોલ, 30 જીવતા કારતૂસ અને 40 લીટર કેસ્ટર ઓઇલ કબજે કરાયું છે. એક આતંકી ડોક્ટર અહેમદ સૈયદ ચાઇનાથી MBBS કરી ચૂક્યો છે. તે અનેક ભાષા જાણે છે. સોશિયલ મીડિયા પર ઘણી ફોરેન એન્ટિટી સાથે જોડાયેલો છે. તેનું કનેક્શન અબુ ખદીજા નામની એન્ટિટી સાથે મળી આવ્યું છે. ડોક્ટર અહેમદ સૈયદનું મોટું ફંડ એકત્ર કરી મોટો આતંકવાદી હુમલો કરવાનો ઈરાદો હતો. હાલ આતંકી અહેમદ 17 નવેમ્બર સુધી પોલીસ રિમાન્ડ ઉપર છે. તપાસમાં હજુ મોટા ખુલાસા થઈ શકે છે. અને હવે આતંકી નેટવર્કને લઈને ફરીદાબાદના પોલીસ કમિશ્નર પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી રહ્યા છે. આવો સાંભળીએ. केजी के आसपास इनफ्लेमेबल मटेरियल है जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है. मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट RDX. मैं इस बात को क्लियर करूँगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूँगा इट्स नॉट RDX. तो ये इनफ्लेमेबल मटेरियल है. इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज़ में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है. साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरन कॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 empty कार्ट्रिजेज और 2 एडिशनल मैगजीन्स है जो इनसे जो है रिकवरी की गई है. और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी जॉइंट पुलिस की कार्रवाई जो है जारी है.
सर एक 56 में सर ये यहाँ क्या करता था आरोपी जो पकड़ा गया? ये मुजम्मिल को कब पकड़ा गया था? यूनिवर्सिटी है सर, एक मिनट यार, कंप्लीट तो दो चीजों को। जी यहाँ पर हाँ, ही वॉज वर्किंग इन अल्फिला यूनिवर्सिटी जी। बाकी मैं आपको जो है बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं, मैं आपको ये कहूँगा कि ये ऑपरेशन नहीं, इट्स नॉट AK-56 जो है, इट इज़ कैनकॉप असॉल्ट राइफल। सर ये यहाँ क्या करता था आरोपी जो पकड़ा गया? ये यहाँ पे जो है ये यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ाता था। सर मुजम्मिल को कब पकड़ा गया? कौन सी यूनिवर्सिटी है सर? कंप्लीट तो दो चीजों को। जी यहाँ पे जो हाँ, ही वॉज वर्किंग इन अल्फिला यूनिवर्सिटी जी। बाकी मैं आपको जो है बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं, मैं आपको ये कहूँगा कि ये ऑपरेशंस हमारा जारी है, तो ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं जिन्हें मैं इस समय भी नहीं बता सकता। जो आप बता सकते हैं वो बता दें। कितना समय पहले आया था सर ये यहाँ पे? ये लगभग जो है यहाँ पे ये सारा ये पिछले 15 दिन से एक हमारा जॉइंट ऑपरेशन चल रहा था, तो उसी जॉइंट ऑपरेशन के अंतर्गत ये कार्रवाई की गई है। पहले भी इनके लॉकर में से, पहले जहाँ जम्मू कश्मीर में ये पढ़ाते थे वहाँ पे भी इनके लॉकर में से AK-47 मिली थी सर। जी इस बारे में मैं नहीं कह पाऊंगा। सर ये कहाँ घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, कुछ ऐसा सामने आया क्या? देखिए इस बारे में भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे मैंने आपको कहा, एक वृहद नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जिन्हें अभी इस समय बताया जाना उचित नहीं है। हरियाणा में कुछ और जगहों पे भी है। देखिए जी अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके हिसाब से अभी यहाँ पे ही है, फरीदाबाद में। इसके अलावा अदर जो है एरिया में भी है, जैसे एक एक्यूजर्स के अंदर सहारनपुर से भी इसके अंदर गिरफ्तारी हुई है, तो एक ये जो है हाँ ये एक बड़ा मॉड्यूल है इसमें। और डॉक्टर का जिक्र किया जा रहा है, ये डॉक्टर भी क्या इसका मुजम्मिल का साथी है, यहीं पर रहता है या कोई और डॉक्टर? नहीं, जो ये डॉक्टर है ये मुजम्मिल इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। तीसरे एक और डॉक्टर की बातचीत जो अभी absconding है, जो अभी फरार है। हाँ उसके बारे में भी जांच जारी है। मुजम्मिल को कब गिरफ्तार किया गया फरीदाबाद से सर? उसे करीब 9-10 दिन पहले गिरफ्तार सर किया गया। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? ये तीनों लोग क्या करते हैं, मतलब जितने लोग गिरफ्तार हुए? अभी तक इसके अंदर 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से एक हमारे यहाँ फरीदाबाद से गिरफ्तार हुआ है डॉक्टर मुजम्मिल। एक अन्य की गिरफ्तारी J&K पुलिस के द्वारा वो सहारनपुर से की गई थी। आदिल राठौर की सहारनपुर से। सर ये फरीदाबाद से आता था या इलाज करता था मरीजों का? हमारा ही वाज अ फिजिशियन देयर। सर ये कब से फरीदाबाद में रहने वाले? सर आपने कई हत्यारों का जिक्र किया है, ये कैसे इनके पास पहुंचे, कहां से आए, कौन इसमें शामिल हैं, क्या कुछ इसमें जानकारी? देखिए मैं इसके अंदर अभी बहुत सारी, मैंने आपको जैसे कहा अभी, क्योंकि ये मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल के ऊपर काम अभी जारी है, अभी इसके अंदर आगे काम बहुत काफ़ी जारी है, तो मैं इसकी बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स जो है नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए शेयर नहीं कर सकता। पहले पुलिस ने नहीं बताई थी क्या, सुरक्षा की दृष्टि से वो बात रखी गई थी? जी हाँ जी, जैसे जो ऑफकोर्स बिल्कुल मेनली है सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि अभी हम नहीं चाहते कि इसमें जो आगे के जो ग्रुप्स है, गैंग्स हैं, वो उसके अंदर अलर्ट हो। सर एक सवाल ये है कि जो बरामद हुआ है वो जहाँ रहता था वहाँ से या जहाँ पढ़ाता था वहाँ पर, वो अगर डिटेल आप एक रूम था, जो रूम इन्होंने ले रखा था, एक एक्स्ट्रा रूम, उस जहाँ से ये बरामद हुआ। जंगल के साथ में कोई और रहता था या अकेला रहता था? हाँ ये अकेला था। धौज में ये रूम है, कहाँ है? हाँ धौज थाना क्षेत्र के अंदर है ये। सर मकान मालिक से भी कोई बातें सामने आई है? अभी इसके अंदर डिटेल जारी है, जो समय समय पे आपको जो है सर डिटेल्स की इसको आगे कहाँ ये सप्लाई करना था, क्योंकि इसके पास भी बताया जा रहा है किसी डॉक्टर की थ्रू ही जो है स्टॉप किया गया था, आगे कहाँ सप्लाई करना था, मकसद क्या था? क्योंकि जॉइंट ऑपरेशन में जो है JK पुलिस और आप की पुलिस दोनों इन्वॉल्व है, तो जाहिर सी बात है ऑपरेशन आपका भी है, तो कहाँ आगे करना था, इनका मकसद क्या था, कुछ ब्लास्ट था या क्या था? मैंने आपको बताया मैंने भी बताया कि इसलिए मैंने कहा कि एक वृहद नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं जिन्हें इस समय अभी शेयर नहीं किया सर एक बार फिर दोबारा बताइए क्या क्या बरामद किया गया है इनके पास से, क्योंकि जो गलत चल रहा है वो हाँ सर बरामदगी दोबारा जी, मैं बरामदगी में आपसे बता देता हूँ। एक कैननकॉप असॉल्ट राइफल है विद 1 कैननकॉप असॉल्ट राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस, 2 एडिशनल मैगजीन्स। इसके अलावा 8 बड़े सूटकेसेस हैं, 4 छोटे सूटकेसेस हैं, प्लस एक बकेट, जिनसे अप्रॉक्सीमेटली 360 kg जो है इनफ्लेमेबल मटेरियल बरामद हुआ है, जो कि सस्पेक्टेड अमोनियम नाइट्रेट है। और इसके अलावा टाइमर्स 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, एक जो है रिमोट्स 24, हैवी मेटल अप्रॉक्सीमेटली 5 kg, और वॉकी टॉकी सेट, इलेक्ट्रिक वायरिंग, बैटरीज एवं अन्य इस तरह का जो कॉन्ट्राबैंड मटेरियल है वो रिकवर किया गया है। RDX वाली जो बात आ रही थी वो नहीं? हाँ RDX वाली बात गलत है, इट इज नॉट RDX। AK-47 वाली सर? इट इज नॉट AK-47, मैंने बताया इट इज बेसिकली कैननकॉप असॉल्ट राइफल
ये AK-47 के जैसी होती है, उससे थोड़ी छोटी होती है इसकी राइफल, बट इज नॉट AK-47। सर ये अमोनियम नाइट्रेट कहाँ से आया सर? ये इसका पीछे का लॉजिस्टिक्स क्या है ये बता दीजिए। मैंने आपको बताया कि ऑपरेशन इसके अंदर जारी है और इसके बहुत सारी बरामद हो गया सर। बहुत सारी डिटेल्स हैं, विल शेयर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। कितने दिनों से यहाँ पे किराए पे रह रहा था वो? जी मैं बताया, जैसे ये जो सारा ऑपरेशन है पिछले 15-20 दिन से ये चल रहा था, राइट। थैंक यू। ये कब से रह रहा था यहाँ पर? તો ફરીદાબાદના આ પોલીસ કમિશનર સત્યેન્દ્ર કુમાર ગુપ્તા અને તેઓ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જણાવી રહ્યા છે કે ઓપરેશન્સ હજુ ચાલુ છે અને તેના કારણે ઘણી બધી જે માહિતી છે એ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને તેઓ સાજા નથી કરી રહ્યા, પરંતુ તેમણે જે માહિતી આપી છે તે પ્રમાણે આ જે 2 ડોક્ટરો પકડાયા છે તેમનો ઈરાદો અને તેઓ કયા નેટવર્ક સાથે સંકળાયેલા હતા, આતંકીઓનો ઈરાદો શું હતો, આ તમામ બાબતો જે છે એ અત્યારે તપાસ ચાલી રહી છે। પરંતુ મહત્વની વાત એ છે કે આ જે પકડાયા છે તેઓ એક ડૉક્ટર છે જે હોસ્પિટલની અંદર ડૉક્ટરીનું કામ કરતો હતો, બીજો એક છે એ યુનિવર્સિટીમાં ભણાવતો હતો છોકરાઓને, અને આ બંને એવા ડૉક્ટરો છે કે જેઓ પોતે RDX અને હથિયારો જે છે એ પોતાની સાથે રાખતા હતા। તો આ એક નવી મોડસ ઓપરેન્ડી છે જેની ખુલાસામાં ઘણી બધી વિગતો આવશે। વધુ સમાચારો પર નજર કરીશું, હાલ રોકાઈશું એક વિરામ માટે।